धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य भद्र पुरुषों, मुझे ना चाहते हुए भी आना पड़ा। और वो आया मैं इसलिए कि अभी अभी एक लेख आप लोगों को पोस्ट किया हूँ और उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया और देख भी लिया कि हिंदुओं के मूर्खता के कारण उस समय से लेकर के आज तक भारत माँ मुसलमानों के फेंके गए पत्थरों को झेल रही है। भारत माँ आहत हो रही हैं मुसलमानों के पत्थरों से, और यह पत्थरबाज कुरान को अमल पे लाते हुए पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसमें घी डालने का काम हिंदुओं के द्वारा ही हो रहा है। पहले इन हिंदुओं के दिए गए विचार मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुका हूँ और आज भी सुना रहा हूँ। एक तो भारत विरोधी अग्निवेश मर गया, लेकिन इसकी मौत अभी तक नहीं आई। ये मरे नहीं, ये जिंदा हैं, जिनका नाम बताया जाता है प्रमोद कृष्णम। जबकि ये संभल मंदिर के महंत बताए जाते हैं इनको, और संभल में इनको जगह मुसलमानों ने नहीं दी। ये संभल में इनके लिए घुसना ही दूभर है। जिस मंदिर के ये महंत हैं, और मंदिर बड़ी नामी गिरामी है, लेकिन इसके बोल क्या है, ये बोल क्या रहे हैं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर मैं कुछ विचार उस पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता जाऊंगा कि प्रमोद कृष्णन जी क्या बोल रहे हैं। ज़रा उसको सुनिए, फिर उस पर विचार सब मिलकर करते हैं। वाह 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 वाह। रहमतुल आलमीन कहा गया है कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। इनकी जोकरी को आप लोग बहुत ही गौर से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये कोई वहाँ ओम तिवारी भी है, उन ओम तिवारी के लिए ये कह रहे हैं। इन्होंने शुरू किया उस नबी के लिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। रहमतुल लिल आलमीन के माने तमाम आलम पर रहमत करने वाले। लेकिन विचारणीय बात यह है, जिस नबी के लिए कुरान में खुद अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा और इस्लाम वाले भी मानते हैं कि वो पैगंबर इस्लाम, आखिरुज़्ज़मान के पैगंबर, वो हर आलम पर यानी हर मखलूक़ात पर, हर प्राणियों पर रहम करने वाले थे। लेकिन बंधुओं, दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रमोद कृष्णम को ये पता नहीं चला कि वो रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद भी उहुद के लड़ाई में अपनी 4 दांत तुड़वाने से बच नहीं पाए और ना अल्लाह बचा पाया। उहुद के लड़ाई में 4 दांत टूटे, इनके ऊपर के 4 दांत टूटे, 1-2 नहीं, 4 दांत टूटे। अल्लाह दांत टूटने से बचा नहीं पाए और ना वो खुद बच पाए, जो रहमत कर रहे हैं तमाम प्राणी पर, जो तमाम प्राणियों पर रहमत करे। लड़ाई में उनका क्या काम है भाई? वो लड़ाई में क्या करने के लिए गए थे? लड़ने काहे को गए थे? जिस लड़ाई में
दांत भी तुड़वा बैठे। तो ऐसे जोकर के लिए क्या कहा जाए? इस जोकर के लिए जितना कहेंगे उतना ही कम और थोड़ा है। सुनिए ये जोकर और क्या क्या कह रहा है। क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो जलेबी की तरह गोल गोल बात करके गांठ नहीं खुलती, दिल खोल के बात करनी पड़ती है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। देखिए जो हो नहीं सकता मोहम्मद का वो हमारा हो नहीं सकता कह रहे हैं। तो ये पत्थरबाजी कौन कर रहे हैं? नुपुर शर्मा ने उसी मोहम्मद के लिए कुछ बोला, उस बोलने से जब मोहम्मद का होंगे और बोलने में ही जब बोली को सहन नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, जबकि कोई गलत भी नहीं बोला गया, जो उनके जीवन की घटना थी वही सुनाया गया, और तस्लीम रहमानी पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, तस्लीम रहमानी के लिए आज तक किसी ने खोज नहीं की, और ये कह रहे हैं कि जो नबी का नहीं हो सकता वो हमारा हो नहीं सकता। तो जब तुम नबी का है, नबी की घटना कुछ बताई गई तो उससे तुम आहत क्यों होए, आहत क्यों हो रहे? और भारत माँ को पत्थरों से लहू लहान करते फिर रहे हो, ये क्या हो रहा है? यही प्रेम है, यही मोहब्बत है, यही रहमत है, यही रहमतुल आलमीन का रहमत है। बंधुओं, ये किस तरीके से जोकरी कर रहा है, इस जोकर के बोल को और भी सुनिए आप लोग। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। देखिए, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। अब मोहम्मद का ना होने का कारण क्या है? जब वो रहमतुल आलमीन है तो नहीं होने का क्या मतलब है? लेकिन इस जोकर को ये पता ही नहीं है जो मोहम्मद का होगा वो दुनिया का नहीं हो सकता। क्यों? कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया है सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 में, आयत नंबर 85 में, कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, और इस्लाम को पाने के लिए व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। कहा कि जो मोहम्मद का नहीं होता वो अल्लाह को नहीं पा सकता। अब रही बात जो परमात्मा को पाना चाहा, जो परमात्मा को पाया, क्या परमात्मा को पाने के लिए बिचौलिया की आवश्यकता पड़ी? लेकिन अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद जैसे बिचौलिया की ज़रूरत हो गई। अब ये बता रहा है जो मोहम्मद का नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के ना उधर के। ये एक तरफ तो मंदिर के महंत हैं और इस्लाम के नुमाइंदा बने बैठे हैं, इस्लाम की तारीफ और शुक्रगुजारी में ये लगे हुए हैं, लेकिन इस जोकर को ये पता नहीं है कि जितनी तारीफ तू क्यों ना कर ले, तू अल्लाह के नज़दीक काफिर का काफिर ही रहेगा। तू जन्नत के हकदार नहीं बन सकता। जन्नत जाने के लिए तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए भेद अल्लाह के पास भी हो गया।
अल्लाह ने भी ये भेद खड़ी कर दी। अल्लाह ने कहा कि वो ही जन्नत के हकदार हैं जो इस्लाम के नुमाइंदा हैं, अर्थात अल्लाह को पाना, रसूल को पाना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ये ईमान का दायरा है। ईमान मुज़म्मिल में यही बतलाया गया है। तो इसमें जो शर्तें हैं, उन शर्तों को जो बाकायदा मानता है वही मुसलमान होता है, और जो मुसलमान होगा वही मोहम्मद का होगा, और जो मुसलमान नहीं होगा वो मोहम्मद का नहीं होगा। तो तुम पहले ये बताओ कि तुम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अब तुम गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो करके भी तुम इस्लाम का कशीदा पढ़ रहे हो, इससे ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम अपने माता पिता के नाम रोशन कर रहे हो या माता पिता के नाम पर धब्बा लगा रहे हो। यार हिंदुओं की इसी मूर्खता के कारण, मैं तो बोला कि हिंदुओं की इसी मूर्खता के कारण आज भारत माँ इन पत्थरबाजों से आहत हो रही है, पत्थरबाजों से लहूलुहान हो रही है। पत्थरबाज पत्थरबाजी कर रहे हैं, और संपूर्ण भारत भर में आज कई दिनों से क्या हो रहा है वो संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज के सामने है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सच्चाई तो ये सुन नहीं सकते, जो सच्ची घटना है वो सुन नहीं सकते, जबकि उसने नुपुर शर्मा ने कोई खास विशेष कुछ नहीं बोला। उनकी जीवन की जो और घटनाएं हैं अगर वो सब सुनेंगे तो फिर ये तिलमिला जाएंगे, ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। इनको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। और ये प्रमोद कृष्णन जैसे जोकर क्या कह रहे हैं मंच पे चढ़कर, ये आप लोगों को जो ये महफिले सुख है, सुख महफिले सुख, और इस महफिले सुख बता रहा है इनको, महफिले सुख बताया जा रहा है इनको। अब ये देखिए कि ये 8/2/2019 का है ये वीडियो, ये दिनांक 8/2/2019 का है ये वीडियो। ये इस तरीके से भारत भर में हिंदुओं को अपमान करने में लगा हुआ है, वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात करने में लगा हुआ है, वैदिक संस्कृति को धूमिल करने में ये लगा हुआ है। ऐसा ही करते करते मरा अग्निवेश, ऐसा ही ये भी कर रहे हैं, करने में आमादा हैं। और ये उस समय से अग्निवेश के काल में भी था, अग्निवेश के साथ भी मंच पे बहुत जगह था। और एक रोशन लाल आर्य है, एक आर्य समाजी कहते हैं जो हाँसी के रहने वाले हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, वो हरियाणा से एमएलए भी रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ जो जाकिर नाइक के मंच पे जा कर के कशीदा पढ़ रहे हैं। एक सन्यासी और हैं जो अपने को शंकराचार्य कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, इसीलिए मैंने बोला हिंदुओं की इसी मूर्खता के कारण ही आज भारत माँ मुसलमानों के पत्थरों से लहूलुहान हो रही है। न जाने ये हिंदू कब सुधरेंगे, कब जानेंगे सच्चाई को, कब सच्चाई पर अमल करेंगे। जो खुद सच्चाई को नहीं जानते हैं उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। और इसको मंदिर का महंत क्यों और कैसे बना रखा है हिंदुओं ने, ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सुनिए और आगे क्या बोल रहा है। मेरे दोस्तों, वक्त की पाबंदी है, और सरकार बड़ी चोर उचक्कों की है। देखिए सरकार के लिए क्या कहा, देखिए सरकार चोर उचक्कों की है, लेकिन तू जैसे गद्दार की तो सरकार नहीं है, तू जैसे झूठे और मक्कार की तो सरकार नहीं है। तू जैसे झूठे और मक्कारी करने में लगा है, तो खा किसी का रहा है और गा किसी का रहा है। इससे बड़ी मक्कारी और क्या है, लेकिन ये सरकार झूठों की है बताया है। आगे सुनिए। पता नहीं क्या क्या साजिशें होंगी मेरे जाने के बाद। मुझसे एक भारतीय जनता पार्टी के महात्मा बोले, जब से इनकी सरकार दिल्ली में, इनके कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो गए,
मुझसे बोले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है दिल्ली में। मैंने कहा भाई मैं तो बीमार ही नहीं हूं, और वैसे मेरा बीमार नहीं है ये कैसा, ये बीमार ही तो है। तुझे ये बीमारी है, तुझे इसी बीमारी की इलाज होना चाहिए। तो हिंदू घर का बेटा है, हिंदू माँ बाप का बेटा है, हिंदू कहलाने वाला है, हिंदू मंदिर के महंत है, और तू कशीदा पढ़ रहा है इस्लाम का। तू मोहम्मद का हो नहीं सकता, जो तेरा हो नहीं सकता, तू ये कह रहा है। तो यही तो बीमारी है। इसी बीमारी का इलाज के लिए अगर किसी ने कहा तो इसी बीमारी के इलाज के लिए बोला है। तुझे अकल तो है नहीं, तू तो पागल है, तू जानता नहीं है, तू जोकरी कर रहा है। इस जोकरी करने में तुझे आनंद आ रहा है। इस जोकरी वाला जो बीमारी तुझे पकड़ ली है, उसी बीमारी का ही इलाज बीजेपी वाले करना चाहते हैं, या किसी बीजेपी के महंत ने बोला तुझे, ये इसीलिए बोला। आगे सुनिए क्या कह रहा है। गुनाह क्या है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने कहा भैया ये बात थोड़ा प्रधानमंत्री जी से भी कह दो। तो वक्त की पाबंदी है, कुछ और हजरात को भी आपको सुनना है। हाँ ये हाँ 3 दिन के लिए या पूरा उठावना कराओगे क्या? मुझे लगता है तुम्हारी बीवी ने छोड़ दिया तुम्हें यार। पत्नी के सताए यहाँ आए हो, यहाँ के सताए कहाँ जाओगे? देखिए क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। किसी ने 3 दिन के लिए शायद इनको और निमंत्रण देने के लिए कह रहे हैं, और ये संपूर्ण भारत भर में यही करता फिर रहा है। ये जोकर इसी तरीके से जोकरी संपूर्ण भारत में कर रहा है। इसीलिए ये देखिए, इसमें बहुत सारी मोहतरमा 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 नाम लिखा हुआ आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी इस कमेटी में शामिल हैं। जो मोहम्मद साहब के लिए बताया गया है, नूपुर शर्मा ने जो बताई है, इन मोहतरमा को तो कम से कम सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था उस बेचारी ने क्या बोली। यद्यपि ये वीडियो पुराना है, 2019 का है, लेकिन सुनिए ये और क्या कर रहे हैं, जोकर क्या बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, बहनों भाइयों, देखिए ये किस तरीके से प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का नकल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मखौल कर रहे हैं। देखिए ये क्या जोकर है, कैसे जोकरी है। इसकी चेहरा को देखिए किस तरीके से ये जोकरी कर रहा है, कैसे जोकर है इसे। और सुनिए क्या बोल रहा है। अब बताओ इनसे कौन डर रहा है? और कोई डरे यार, हम ना डरते। तुझे डरने की आवश्यकता क्या है? तू तो इंसान में शुमार नहीं है। डर तो उनको है ना जो भय लज्जा और शंका उन्हें होती है, लेकिन तू तो उसमें शामिल नहीं है। भय लज्जा और शंका मानव को होती है, लेकिन तू मानव में शामिल नहीं है। तू तो जोकर है, किसी सर्कस का रिंग मास्टर है। तो तुझे कैसे ये कह रहे कि कोई डरता होगा? हम नहीं डरते, मोदी से कोई डरता नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन खाड़ी देशों से जाकर के पूछ, अफगानिस्तान से पूछ, ये कश्मीरियों से पूछ, 370 चुटकी में हटाया कि नहीं हटाया? डरते नहीं है, ये कैसा कह रहा है? तू तो इंसान में शुमार नहीं है, तू कैसे डरेगा? भय लज्जा और शंका इंसान को होती है। हम अपने गांव के जुम्मा चचा से डरे, इनसे नहीं डरते। हम नहीं डरते भाई। हाँ, ये 100 रुपए के लत्ता ही नहीं छीन लो, मेवात में आ जाएंगे। अरे कपड़ा लत्ता दे दोगे ना। और पीछे स्वामी कल्याण देव जी का बहादुरगढ़ में आश्रम है, नहीं तो वहां कुटिया बना लेंगे। और वे कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। ये ऊंट पर टांग इसका नाम है, ऊंट पटांग। ऊंट पर टांग इसी को कहा गया है। इसीलिए मैं आज अपने को रोक नहीं पाया
और ना रोकते हुए आप लोगों के बीच अपने को प्रस्तुत किया हूँ, जबकि आज का मेरा समय नहीं था, तथापि मुझे आना पड़ा। वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में किस तरीके से भूचाल आया हुआ है वो सब आप लोग देख रहे हैं। इन हिंदुओं के मूर्खता के कारण, इन हिंदुओं के अदूरदर्शिता के कारण आज भारत माँ पत्थरों से लहूलुहान हो रही है। भारत माता को अगर इन मुसलमानों के पत्थरों से लहूलुहान होने से बचाना चाहते हैं तो मुसलमानों पर शिकंजा कसना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी को भी चाहिए, जबकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी। अनूप सिंह जी क्या लिख रहे हैं? धन्यवाद पंडित जी, सादर प्रणाम। सनातन संस्कृति का मजाक हिंदू ही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म का मजाक बना रखा है। असदुद्दीन ओवैसी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कह रहे हैं। आफा खान क्या लिख रहा है? प्रमोद कृष्णन सच्चे इंसान है। मैं बोला वो इंसान ही नहीं है। इंसान होता तो इंसानी गुण उसके अंदर में होता है। हम तो बहुत बड़े अधर्मी है। तू धर्म का रखवाला है, धर्म का जानने वाला है, तो सामने आकर के डिबेट क्यों नहीं करता? सामने आकर के बोलता क्यों नहीं? अगर सत्ता पावर नहीं होता है तुम्हारे पास तो तुम देखते। अगर सबको छूट मिले तो देखने में यही मिलता है। एक हिंदुओं की बाढ़ नजर आती है, एक हिंदुओं की नहीं, एक से मुसलमानों की बाढ़ आई हुई है वर्तमान भारतवर्ष में। तुम देख नहीं रहे हो क्या? सोशल मीडिया पे एक मुसलमानों की बाढ़ आई हुई है इस समय। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए कि ये घर तोड़ रहे हैं, ये चीफ जस्टिस बन गए हैं क्या? भाई ये बैरिस्टर है, अपने को ये बताता है। अगर ये बैरिस्टर है तो मोदी जी जो कर रहे हैं उसके एग्नेस्ट में तू कोर्ट में क्यों नहीं गया भाई? उसके एग्नेस्ट में तू कोर्ट में जाता, तेरे लिए तो दरवाजा खुला है। और तू तो बैरिस्टर है, तुझे तो कानून सिखाना पड़ेगा नहीं, तू कानून गो है, कानून का जानकार है। तो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं लगे हैं, तो उसके खिलाफ तू जा क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं गया आज तक? और किसी केस में ये नहीं गया, चाहे वो जहांगीरपुरी वाला मामला हो या XYZ भारत में जहां जो कुछ भी हो रहा है, किसी केस की पैरवी के लिए ये खुद नहीं गया। इससे अंदाजा लगा लीजिए इसके पास ये जो बैरिस्टर कहता है अपने को, या लोग कहते हैं, वो फर्जी बैरिस्टर की डिग्री इसके पास है। जैसे और भी लोग बहुत हुए हैं बैरिस्टर कहलाए, किंतु कानून के नजदीक नहीं गए वो। ये भी उसी में है। पीएस क्या कह रहे हैं? हमें एक्स मुस्लिम चैनल को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनकी लंका यही लोग लगाएगी। पंडित जी धर्म के 10 लक्षण बताएं। अभी यहाँ हम क्या बताने बैठे हैं? हम धर्म के लक्षण बताने जाए? ढूंढो एक मिलते हजारों। ये हिंदू इसी का ही तो नाम है। सुधरा पंडित क्या कह रहा है? पंडित जी इस मौलवी प्रमोद उर्फे परवेज की हालात टीवी डिबेट पर देखने में बड़ा मजा आता है। तब वहां उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। चांद और तारे उसे एक ही समय में दिखने लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, शास्त्र को जानना पड़ेगा। शास्त्र को जाने बिना शास्त्र के बारे में कहना किसी के लिए क्यों संभव होगा? ये इनाम क्या कह रहे हैं? इनाम अहमद क्या कह रहे हैं? अभी इंसानियत की बात भी कर लिया करो। बंद कमरे में बैठकर डिबेट की गिदड़ धमकी दे रहा है। तू पता अपना बताया कर। पता अपना बताया कर। पता तो मेरा खुला हुआ है, जहां देखेगा वहीं पा जाएगा मेरा पता है। हिम्मत तो आज सामने आ करके डिबेट कर। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर है मेरा।
हमारा वकील वहां बैठते हैं, इसके वशिष्ठ उससे बैठ करके वहीं बैठ करके कागज बना ले कि डिबेट सामने लिखा पढ़ी करके करेंगे। स्टैम्प पेपर में मैं हार गया तो इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, और इस्लाम वाले हार गए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा, ये शर्त है मेरी। और ये डिबेट होना है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रांगण में। ये खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा। कौन आ रहा है? आओ। सुजीत झा, हिंदू कभी भी अपने आप के लिए नहीं लड़ा, अभी भी हिंदुओं की लड़ाई पूर्व मुस्लिम भाई ही लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का केस मुसलमान पक्ष से हिंदू वकील है वहां पर। अमित शर्मा जी क्या लिख रहे हैं? इन हरे टिंडों का इलाज हमारे योगी बाबा जी के फॉर्मूला से ही संभव है। हाँ, वो तो हो ही रहा है शर्मा जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी दिखा दिया है सबको कि अन्याय सहन करना उतना ही पाप है जितना अन्याय करना। अर्थात जो अन्याय करोगे तो अन्याय का बदला चुकाने के लिए, अन्याय का खामियाजा भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। हिंदू नहीं सनातनी बनेंगे तो ही अच्छा परिणाम होगा। धन्यवाद पंडित जी। हाँ, सनातनी की मानी ये सनातनी नहीं जो मूर्ति पूजक, जो दूध मिला पानी शिव पर चढ़ाता है, वो हिंदू नहीं। ऐसा ही तो किया वसीम रिजवी के साथ, जो वसीम रिजवी को ला करके दूध मिला पानी चढ़वाया। अब वसीम रिजवी कहाँ है? कोई खबर ले रहा है उसका? कोई खबर लेने के लिए तैयार है? अब क्या क्या हुआ है, क्या क्या गुल खिलाया है, उसमें अंदर जाएंगे तो सब भेद खुल जाएगा। इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता, मेरा वो काम नहीं है। शुभम जी क्या लिख रहे हैं? जब तक इनका चीन जैसे इलाज नहीं किया जाए तब तक कुछ नहीं होगा। सभी हिंदुओं को इनका समर्पण आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। वो को इन पर चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी। हाँ, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करना चाहिए। ये तो करते रहेंगे, आप करेंगे। लेकिन हिंदुओं में सबसे बड़ी कमबख्ती तो ये है कि ये हिंदू घराने के जितने भी सन्यासी हैं, ये अगर गृहस्थी बनते होते तो आज हिंदुओं की संख्या कम होती क्या? इनको तो वन चाइल्ड करने के लिए आप कह रहे हो, पर ये हिंदुओं को तो समझाओ कम से कम कि ये हिंदू सन्यासी जितने हैं, ये सन्यासी अगर गृहस्थी में आते तो इनके भी बाल बच्चे होते। ये सन्यास लेकर के किसका कल्याण कर रहे हैं? ये सन्यास लिया जाता है अपने कल्याण के लिए। ये सन्यासी स्वार्थी लोग हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपना काम के। इसीलिए ऋषि दयानंद 18 घंटे की समाधि को छोड़ करके इस राष्ट्रीयता के प्रचार और प्रसार में कूदे थे। गांधी की अहिंसा क्या लिखा? गांधी के अहिंसा के विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए पंडित जी। गांधी तो अहिंसावादी था ही नहीं। गांधी का अहिंसावाद क्या था? वो गाय का दूध पिया नहीं, बोले गाय दूध देती है बछड़े के लिए। वो बकरी का दूध पिया तो बकरी किसके लिए दूध देती है? और गाय तो एक दूध देती है, तो एक बच्चा देती है, उस बच्चे का हक नहीं मारा। बकरी 3-4 बच्चा देती है, 4 बच्चे का हक मार दिया। फिर भी अहिंसावादी बने बैठे हैं। ये अहिंसा, गांधी का अहिंसा खंगालना पड़ेगा। मैं तो बोला गांधी के जीवनी को खंगालना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद को भी खंगालना पड़ेगा। अपने धर्म के भी बारे में करो पंडित जी। ब्रह्मा सरस्वती जी के साथ क्या किया? वो इंद्रदेव ने ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई के साथ कुकर्म क्यों किया? कृष्ण ने 18,000 पत्नियों को किस लिए रखा? बंधुओं, मैं आज दूरदर्शन में बैठ करके बोल रहा हूं। इसका नाम इनाम अहमद है और इसको खुली चुनौती मैं दे रहा हूं। ये जिन बातों को लिखा है, ये बात प्रमाणित करने के लिए मेरे सामने उपस्थित हो, सामने बैठ करके इस बात को सिद्ध करे, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मेरे टच में जितने भी आर्य लोग हैं, मैं सबको मुसलमान बना दूंगा। और ये अगर नहीं कर पाया तो सारे मुसलमान कहलाने वालों को वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये खुली चुनौती है मेरी। आओ, जिन बातों को तुमने लिखा है इसको सच प्रमाणित करके दिखाओ कि हाँ ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की या नहीं की।
तुम्हारा पक्ष शादी की, आओ इसी को लेकर के आओ। जो तुमने लिखा है, इसका कॉपी कर दे, तो जो लिखा है इसकी कॉपी कर। जो तुमने लिखा है मैं इसकी कॉपी कर रहा हूं, और जो तुमने लिखा है इसी बात पर डिबेट करने के लिए पंडित महेंद्र पाल आर्य के द्वारा खुली चुनौती है इस्लाम वालों को कि ये बात सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध ना करने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये खुली चुनौती है मेरी। सुन लो कान खोलकर, तुम अहमद हो या मोहम्मद हो, कुछ भी हो, जो भी हो, मैं ये नोट कर लिया हूं, ये सेव कर लिया हूं तुम्हारी इस बातों को, और मैं ये जिंदगी भर कहता रहूंगा। है हिम्मत मुसलमानों को तो आए सामने, मैं इस्लाम को धर्म स्वीकार कर लूंगा अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूंगा, जबकि इस्लाम धर्म नहीं है। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम को मैं स्वीकार करूंगा अगर तुमने जो लिखा है वो सिद्ध हो जाए तो। अगर सिद्ध ना करने की दशा में तुम्हें सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। सारे मुसलमानों को इस्लाम का नाम भारत से मिटा देना पड़ेगा। तो अगर सिद्ध कर नहीं कर पाए तो मैं दावा के साथ खुली चुनौती दे रहा हूं। ये आदम जो ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहा है ऑनलाइन पर, तुम मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो? अपना धर्म के बारे में देख। अगर तुम्हारा धर्म का पोल खोल रहे हैं महेंद्र पाल जी, मैं दावा के साथ मैं तो चुनौती दिया हूं, आप लोगों के बीच में चुनौती दिया हूं, और इसने जो लिखा था उसको मैंने कॉपी भी कर लिया है। और मैं दुनिया वालों को बता रहा हूं कि अगर ये बात सिद्ध ना हो तो इस्लाम को भारत से खाली करना पड़ेगा। ये खुली चुनौती है। नुपुर शर्मा ने क्या कुछ कह दिया उसके लिए बवाल मचा रहे हो, जबकि वो सही और सच्ची बात कही। हाँ, मेरे वेदों में लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं खुली चुनौती, इसको भी कॉपी कर। मेरे वेदों में लिखा हुआ है, तू वेद का वाह जानता नहीं है। वेद में इतिहास है क्या? वेद में इतिहास लिखा रहेगा। अरे वो गधे, तुझे वेद का वाह नहीं मालूम, आ जा। इसीलिए तो मैं खुली चुनौती दिया हूं। अगर ये सिद्ध न कर पाया तो भारत को इस्लाम खाली करना पड़ेगा, इस्लाम वालों से मुक्त करना पड़ेगा भारत को। खुली दरबार है मेरा, खुला दरबार है, खुली चुनौती है। आजा, जिसको आना हो सामने आ। मंजीत सिंह ने क्या लिखा है? पंडित जी प्लीज बताएं, क्या कुरान गलत है या कहानियां है? कुरान पुराण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो मन गणित बातें हैं, मन गणित गप है। पुराण की कोई मान्यता हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है। और इस मूर्खानंद ने बोला तुम्हारी वेदों में लिखा है। इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि वेद इतिहास नहीं है, कि वेद किसी का वंशावली लिखा रहेगा। वेद में कौन शादी किया, 6 वर्ष का किया या 9 वर्ष का किया, या यानी मुंह बोला बेटे के पत्नी के साथ निकाह किया, या एक रात्रि में 9 पत्नी के साथ गमन किया, ये वेद में होना संभव नहीं है। मुंह बोला बेटे के पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को निकाह अल्लाह ने कराई, ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में बताया। वेद में ये सब किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो कुरान किस्सा कहानी का खान है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, आओ जरा कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। मैं आज 39 साल से यही बता रहा हूं। हाँ, नोट कर इसको, क्या इसको सेव कर। ये सब आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है जनाब। हम लोग, मैं बोल रहा हूं तो इसी बात को मेरे धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, इसी बात को लेकर के आना तू। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, इसी बात को लेकर के आ। अगर तू सही अर्थों में अपना बाप का बेटा है तो, अगर बाप का बेटा है तो सच्ची बात अगर तू पाया है, सच्ची बात दर्शाना चाहता है, सच्ची बात बतलाना चाहता है, तो मेरी किताब में, मेरे ग्रंथों में कहाँ लिखा है, इसके लिए तो मैं चुनौती दे रहा हूँ। मैं इस पर टिप्पणी नहीं किया, ये है या नहीं है इसका मैं प्रमाण नहीं दिया। तू सामने आ डिबेट करने के लिए, तब उसमें मैं प्रमाणों की फुलझड़ी लगा दूंगा कि सही अर्थों में ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया था कि नहीं किया था। लेकिन तेरे पैगंबर को देख, लूत ने किससे शादी की थी? हजरत आदम के बेटे ने किन किन से शादी किया था? एक बहन पर दोनों, एक लड़की पर दोनों भाई ने टकटकी लगाई रखी।
और टकटकी लगाने से उसी को अल्लाह ने एक से एक के हाथ दूसरे को मरवा दिया। ये तो किस्सा है, पर वो सब मैं आज नहीं आ रहा हूं उधर। तू जो बोल रहा है उसी बात को लेकर के आ जा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, ये सारा मैं सेव कर लिया हूं तेरी बातों को, इसलिए याद रखना, ये मैं याद दिलाता रहूंगा हर समय। जब जब मैं वीडियो में आऊंगा तब तब मैं ये याद दिलाता रहूंगा कि मुसलमानों ने इस तरीके से कहा, और इस तरीके का खुली चुनौती मैं दिया हूं कि इन बातों को सत्य सिद्ध करके दिखाओ। इसलिए ये क्या लिख रहे हैं, इनाम अहमद तुम कुरान की बातें बोल रहे हो। अब पुराण की बातें बोले चाहे कुरान की बोले, कहीं की भी बोले, पुराण हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, पुराण की मान्यता वैदिक संस्कृति में नहीं है। वो कहीं की बात बोले, वो जो बोल रहा है उसको लेकर के आए, वो जो बोल रहा है उसको सत्य सिद्ध करे सभा में बैठ करके। मैं उनके लिए चुनौती दे रहा हूं, जो बोला है उसको सच सिद्ध करे, और सत्य सिद्ध करने से मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, ये भी मैं बोला हूं। और अगर सत्य सिद्ध नहीं हुआ तो संपूर्ण भारत को इस्लाम खाली करना पड़ेगा, इस्लाम से खाली करना पड़ेगा, इस्लाम मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बता पाया तो। इसलिए बकवास बंद कर। शुभम जी क्या लिख रहे हैं, इनाम अहमद एक बार रंगीला रसूल किताब डाउनलोड करके उसे लास्ट पेज पर दिए हदीस पढ़ ले। उन एक एक हदीस में जितना घटियापन है उतना तो दुनिया के किसी दूसरे धर्म में भी नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ, रंगीला रसूल एक छोटी सी बुकलेट है, पंडित चमुपति एम की लिखी हुई, उस जमाने में लिखा गया था। है इसलिए मैंने बोला ना कि सीना 56 इंच देखना हो तो ऋषि दयानंद को देखो। ऋषि दयानंद ने उस काल में इस ग्रंथ को लिख करके दिया, उस अंग्रेजी काल में। और कुरान के ऊपर ये टिप्पणी जो ऋषि दयानंद ने की है, आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए और ना देना संभव होगा। इसी कुरान की संपूर्ण 114 सूरतों को मैं भी इसी तरीके से समीक्षा के साथ लिख करके दिया हूं। संपूर्ण कुरान को इसी तरीके से समीक्षा के साथ लिखा हूं। आओ, जिसको आना हो सामने आओ, आर्य समाज से डिबेट करके देखो, आर्य समाज के साथ मुकाबला करके देखो, आर्य समाजी विद्वानों के साथ मुकाबला करके देखो। हमारे यहाँ पर हम झूठ नहीं बोलते। क्या बोल रहा है ये, गूगल पर सर्च करो, वहाँ सब मिल जाएगा। जब वेद इतिहास नहीं है तो आप लोग वेद को सच बताते हो। हम क्या करेंगे, गूगल पर करेंगे या गोल गोल पर करेंगे? तू जो बोल रहा है उसी को लेकर के आना। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, तू अगर सही अर्थों में बाप का बेटा है, हिम्मत है, तो गोल गोल पर हम क्यों देखने जाएंगे? तू सामने आ करके बैठ करके गोल गोल दिखा ना, सामने बैठ करके गोल गोल दिखा। क्या गोल गोल है? गोल गोल में डाला जब तक नहीं जाएगा उसमें से निकलेगा नहीं। तू मूर्ख है, तू जानता ही नहीं है गोल गोल क्या है। गोल गोल में जो डाला है वो वाम मार्गियों के लिखी हुई किताबों से डाला गया है, वो उसकी मान्यता नहीं है। जो गोल गोल हो या लंबा लंबा हो, आ जा सामने, गोल और लंबा दोनों निकाल करके दिखा देंगे क्या है, सच्चाई कहाँ है। गोल भी दिखा देंगे और लंबा भी दिखा देंगे। आ जा सामने, अगर तू सच बोल रहा है तो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बिना सूचना दिए मैं आया, मैं अपने को रोक नहीं पाया कि इस बेतुकी बातों को, मैंने बोला ना कि मेरा कान गलत सुनता नहीं है और जुबान गलत बोलती नहीं है, इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाया। वैदिक संस्कृति का उजागर करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए सुबह मैं इसको लिख करके दिया। और ये कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला दोस्ती नहीं रखता। मैं प्रमोद कृष्णन को बुलाकर सभा करने वालों को खुली चुनौती दे रहा हूं कि तुम लोग कुरान के खिलाफ वर्जी कर रहे हो, कुरान के खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो याद रखना अल्लाह तुम लोगों से मोहब्बत नहीं रखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। इसीलिए बंधु मैंने निवेदन किया कि सच्चाई एक है, अद्वितीय है। सत्य को स्वीकार करना ये मानवता है। सत्य का उजागर मानव के लिए किया जाता है, किया गया है, किया जाएगा। सत्य एक ही है, सत्य अनेक नहीं हो सकता।
इसलिए मेरा खुला दरबार है, खुली चुनौती है। ये जो सब बोला गया है, इनाम अहमद हो या इमाम अहमद हो, आओ जिसको मन करे वो आओ। मैं शर्त बता दिया हूँ, दिल्ली के 30,000 कोर्ट पे के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर है। हमारे वकील एस के वशिष्ठ जी हैं, उनके सामने बैठ करके दोनों पक्ष बैठ करके हम कागज तैयार करेंगे। पहले डिबेट पे मैं अगर निरुत्तर हो गया तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार करेंगे, और तुम निरुत्तर हो गए तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये खुली चुनौती है। आर्य समाज तो जन्म काल से यही काम करता आया है। आर्य समाज का मुकाबला किया जाना संभव नहीं है। आर्य समाज के साथ जो भी डिबेट करने के लिए आया वो मुंह के बल गिरा। वैदिक सिद्धांत, वैदिक मर्यादा 56 इंच सीना ऋषि दयानंद ने दिखाया है। इस वैदिक मर्यादा को लिख करके बता करके दिखा करके, इसलिए आओ, जिसका मन करे उसको आओ। ये खुली चुनौती है मेरी। मैं अधिक ना लंबा करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम की ओर ले जा रहा हूं। आप सब लोग इतने जल्दी में बिना सूचना दिए जुड़े, तो सूचना देने से न मालूम और कितनी उपस्थिति होती। फिर भी मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको नमन करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना।